सर्दियों की वो रात थी। ठंड ऐसी कि हड्डियों में उतर जाए। गांव के बाहर पुराना पीपल का पेड़, उसके नीचे जलती हुई आग। आग के चारों तरफ 5-6 लोग कंबल ओढ़े बैठे थे, हाथ सेकते हुए और ठंड से कांपते हुए। उसी आग के पास बैठे थे रामू काका, सफ़ेद दाढ़ी, लाल आंखें और आवाज़ में अजीब सी गहराई। काका, आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना, ऐसी कि नींद ही उड़ जाए। आग की लपटें तेज हुईं और उसी रोशनी में रामू काका का चेहरा और भी डरावना लगने लगा। अगर कहानी सुन ली तो डर कर भागना मत, क्योंकि ये कहानी मैंने खुद देखी है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ठंडी हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। आज से 20 साल पहले इसी गांव के पास एक और आग जली थी, लेकिन वहां लोग नहीं बैठे थे। वहां एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए और आंखें बिल्कुल काली। कोई है? मुझे ठंड लग रही है। गांव का एक आदमी मोहन उसी रास्ते से रात को गुजर रहा था। उसे लगा कोई गरीब औरत होगी। माँ जी, इस ठंड में यहाँ क्यों बैठी हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से काला पानी टपक रहा था। अब तू भी मेरे साथ यहीं बैठेगा। मोहन चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। आग अपने आप बुझ गई और अगले दिन मोहन की लाश उसी जगह मिली। कहानी सुनाते सुनाते रामू काका चुप हो गया। हवा एकदम रुक गई। आग की लपटें अपने आप हिलने लगीं। काका, वो औरत अब कहाँ है? वो यहीं आती है हर ठंड की रात। उसी पल किसी ने आग के दूसरी तरफ कदमों की आवाज सुनी। सबकी नजर उसी तरफ गई। रामू, आज तू कहानी सुना रहा है? रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शॉल हटाई। क्योंकि मैं ही था जिसने उसे आग में जलाया था। आग बुझ गई, अंधेरा छा गया और सुबह उस जगह न आग थी न लोग, बस एक जली हुई साड़ी और रामू काका की लाश। सुबह हुई, लेकिन वो सुबह किसी की जिंदगी में रोशनी नहीं लाई। जहां रात को आग जली थी, जहां लोग बैठे थे, वहां अब सिर्फ राख थी और बीच में रामू काका की लाश। पुलिस आई, लाश उठाई गई। सबने कहा दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि रामू काका की आंखें खुली क्यों थीं और क्यों उनके चेहरे पर डर जम गया था। अगली रात फिर ठंड बढ़ गई। गांव के वही लोग फिर आग के पास बैठे, लेकिन इस बार रामू काका नहीं थे। कल रात जो आवाज आई थी वो सच थी ना? कुछ आवाजें कभी झूठ नहीं होती। अचानक आग अपने आप तेज जलने लगी और उसी आग में एक साया उभरा। रामू ने सिर्फ मुझे नहीं जलाया, उसने मेरे बच्चे को भी आग में फेंक दिया था। हवा जोर से चली, आग बुझ गई और सबको अपनी अपनी आंखों के सामने एक दृश्य दिखा। 20 साल पहले इसी जगह गांव वाले इकट्ठा थे। ये चुड़ैल है, इसे जिंदा छोड़ दिया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन आग जला दी गई। औरत की चीख और बच्चे की आवाज हवा में हमेशा के लिए गूंज गई। साया गायब हो गया, लेकिन हर इंसान के कानों में एक आखिरी आवाज छूट गई। जब तक सच सामने नहीं आएगा, हर ठंड की रात आग जलेगी और कोई लौट कर नहीं जाएगा। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, कोई बाहर नहीं निकलता।
लेकिन ठंड की वो रात फिर आई। पूरा चांद निकला था, हवा ठहरी हुई थी और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां सब कुछ शुरू हुआ था, फिर आग जली। आज अगर सच सामने नहीं आया तो ये गांव बचेगा नहीं। डरते डरते गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखों में आंसू थे। जैसे ही आग तेज हुई, हवा में ठंड जमने लगी। लपटों के बीच वो फिर दिखाई दी, लाल साड़ी, खुले बाल और अब साथ में एक बच्चा। आज कोई नहीं मरेगा अगर सच बोला गया। हमसे गलती हो गई थी। एक एक कर गांव वालों ने सिर झुका लिया। वो औरत चुड़ैल नहीं थी, वो तो जंगल में जड़ी बूटी ढूंढती थी। और मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैं अकेली थी। हवा जोर से चली, आग झुकी जैसे सच को सलाम कर रही हो। माँ, अब चले? भूतनी की आंखों से काला नहीं, आंसू टपके। अब समय आ गया है, पर एक वादा चाहिए। जो कहोगी वो करेंगे। हर साल इस रात एक दिया जलाना, किसी को डराने के लिए नहीं, याद रखने के लिए। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। बच्चा हंसा। हवा गर्म हो गई, आग बुझी, लेकिन ठंड नहीं थी। जहां कभी लाशें मिली थी, वहां अब दिया जल रहा था।